जब आप सीवर लाइन की बात कर रहे थे, वाटर लॉगिंग की हम बात कर रहे थे, हम ट्रैफिक की भी जब बात करते हैं तो उसके साथ बात आती है स्वच्छता की। और प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वच्छता मिशन रहा है उसे तो हर राज्य ने अपनाया। अब चूंकि दिल्ली में आपकी सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं, तो किस तरह से आप लोग एक नई दिल्ली को लोगों के आगे पोर्ट्रे करने वाले हैं इससे? क्योंकि सबसे पहली चुनौती तो यह है ना कि आप कहते हैं दिल्ली गंदी कर दी, आप कैसे साफ करेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप देखिए, आप तो दिल्ली में ही हैं, आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कैसे धीरे धीरे बदल हो रहा है। हमने एमसीडी को बिल्कुल पूरी तरीके से ये कहा है कि आपको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिल्ली सरकार की ओर से मिलना चाहिए 100%, हम एक एक पैसा आपको देंगे। और हमें आपको असिस्टेंस ये चाहिए आपसे कि आप सफाई व्यवस्था में कहीं कोई कमी ना रहे, क्योंकि कर्मचारियों को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी वो काम कहां से करेंगे? पिछली सरकारों की तो नियत ही नहीं होती थी। जब भाजपा एमसीडी में होती थी और ये लोग दिल्ली सरकार में बैठते थे, पैसे ही नहीं देते थे। आज दिल्ली सरकार का पूरा देनदारी जो एमसीडी के प्रति है, हमने 1 मिनट में उसको क्लियर किया कि इसको देना है भाई, इनको दीजिए और ये अपना काम करें। तो सफाई की ओर से जो एमसीडी का काम है उसमें पूरी तरीके से उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट करें और वो लोग काम करें। आपको दिक्कत नहीं आ रही इन सब में समन्वय बिठाने में? अब एमसीडी और फिर आप मुख्यमंत्री, अब कैसे आप सबको ऑर्डर करेंगी, कैसे सब मानेंगे? हम अपनी तरफ से पॉजिटिव काम कर रहे हैं। हम कोई इस तरह का डिफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहते कि जी आज दिल्ली सरकार में हम हैं तो लोकल निकायों का जो रेवेन्यू है वो उनको ना पहुंचे। नहीं पहुंचेगा तो काम कैसे होगा? तो हम तो केंद्र से असिस्टेंस लेनी है, वो लेने की भी पूरी मंशा रखते हैं और देने की भी पूरी मंशा रखते हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबी है, जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय अच्छे से काम करते हैं। तो जब जनता ने चुन के भेजा है तो उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। हम अपना काम करें और दूसरे को पूरा मौका दें काम करने का। तो दिल्ली में स्वच्छता हो, इसके लिए पूरा का पूरा प्लानिंग। बात कूड़े के पहाड़ की भी होती है, तो कूड़े के पहाड़ हटाना पिछली सरकारों ने तो बातों में हटाया जी 1 साल में कर देंगे और देखिए आप एमसीडी दे दीजिए। अब एमसीडी मिले हुए भी उनको मुझे लगता है कि 2-2.5 साल हो गए। अब जो काम हम कर रहे हैं वहां पर, आज वहां पे इतना बड़ा स्पेस जो खत्म हो पाया, वहां पे हमने 50,000 बैम्बू प्लांट्स लगाए। तो धीरे धीरे हम उसको पूरा खत्म करके हमारी प्लानिंग है कि 2026 तक लगभग हम अपना ये एक पहाड़ पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे, दूसरा भी आधा हो जाएगा। 1 साल में एक पहाड़ खत्म हो जाएगा। 25 है 26 एंड तक की बात करें। मैंने तो ये इतना नहीं, मैं इसलिए जानना चाह रही थी बात आपसे, क्या ये ग्राउंड लेवल पर उतना आसान है? ऐसा नहीं कि पहले प्रयास ही नहीं किया गया, बिल्कुल पिछली सरकार ने क्या बिल्कुल प्रयास नहीं किया? ये आज का तो पहाड़ है नहीं, सालों से बनाएंगे। अभी जो टेक्नोलॉजी का उपयोग और सुपरविजन 2 चीजें होती हैं। हमने हर 3 महीने में उसको, आपको जो टारगेट दिया गया है कि आपको इतना कूड़ा वहां से हटाना है, इतना स्क्वायर मीटर एरिया आपको क्लीन करना है, तो वो लगातार काम चल रहा है। पिछला हम जब विजिट किया तो हमने उनसे पूरा डाटा लिया कि आपने इतना अब तक किया, अब अगला 3 महीने में ये करेंगे, उसके अगले 3 महीने में ये करेंगे। तो पूरा काम हर दिशा में, मतलब चाहे वो यमुना सफाई का हो, चाहे वो कूड़े के पहाड़ के हो, हर चीज को हमने टाइम बाउंड फ्रेम में बांधा है कि हर काम के लिए इतने समय में टारगेट अचीव कीजिए इतना, फिर अगला टारगेट उनको दिया जाता है कि अब इतना और अचीव कीजिए। और उस पर पूरा सुपरविजन, मतलब आप मानिए 2 महीने में बड़ी ड्रेन, जो 22 बड़ी ड्रेन है दिल्ली की, जो जाके सीधा यमुना जी में गिरती है, उस पर मेरा 4 बार दौरा हो चुका है, 4 बार। अब कोई मुख्यमंत्री आपको ऐसा मिलेगा कि जाकर के बड़े ये नजफगढ़ ड्रेन पे जाके खड़ा हो रहा है, ये सुनहरी पुल पे जाके खड़ा हो रहा है, कि वजीराबाद। हम लोगों का एक मिशन है कि दिल्ली में काम होना चाहिए। जब आप काम शुरू करते हो तो उसका अंत भी आएगा, वो खत्म भी होगा किसी स्टेज पे। अब हमें पता है कि हजारों मीट्रिक गाद जो लगातार नालों में से निकल रही है, उसको हम ढलाव पे जा रही है, शिफ्ट हो रही है, तो वो एक प्रोसीजर है। जब प्रोसीजर आपका चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, हमें तो ये भी समझ में आ रही है कि भी ये काम कोई ऐसा नहीं है कि बारिश से पहले का काम है, ये काम तो 12 महीने का काम है। आपको इतने बड़े नाले जो वर्षों से साफ नहीं हुए, हमें तो ये समझ में आ रही है कि हमें तो वो 12 महीने मशीन लगा के रखेंगे, तब जाके क्लियर होने की स्थिति में आएंगे। पूरा इंक्रोचमेंट जो उनके ऊपर है, नाले जिस तरीके से कब्जा करे गए हैं, उसमें से पानी निकलने की व्यवस्थाएं नहीं है। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर की नालों के ऊपर से जो पुल बने हुए हैं वो पूरी तरह से बंद हुए हुए हैं। सुनहरी बाग पे कुशक जो वो है आपका बस डिपो, वो इस तरीके से उसके नीचे से इतना बड़ा नाला जा रहा है
उस नाले को पूरे तरीके से बंद करा हुआ था। इंजीनियरिंग देखिए, कमाल की इंजीनियरिंग, कि जिस समय वो नाला बंद बनाया गया इतना प्रोविजन भी नहीं छोड़ा गया कि भाई इसकी सफाई होगी तो कैसे होगी। जब पूरा शहर डूब गया पानी में, उसके बाद खोज रहे हैं कि भाई सफाई कैसे करें। अब जा करके उन चीजों का हमने समाधान दिया कि भाई इसको तोड़िए। तोड़ने के बाद में वहां पे जब जेसीबी लगा लगा के उसका मलबा निकाला तो वहां से पानी चल पाया है। और इस बार बारिशों में आपको वो कॉलोनियां जो पिछली बार पॉश कॉलोनियां साउथ दिल्ली की डूबी हुई मिलती थी, नई दिल्ली की डूबी हुई मिलती थी, इस बार नहीं मिलेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।